अब हम लोग क्या करने वाले हैं, साइंस करने वाले हैं। वो भी साइंस का क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसी में से सारा आएगा, इसलिए बोला गया 100% गारंटी। तो देखिए ये क्या है, फिजिक्स के पावर से रिलेटेड होगा, ठीक है, और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी उससे रिलेटेड है ये। तो पावर फाइंड करने का क्या होता है, बहुत सारा फार्मूला होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। यदि मान लीजिए किसी को नहीं भी पता है तो वो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, ये पावर से रिलेटेड पूरा डिटेल दिया हुआ है। जैसे पावर फाइंड करने का क्या होता है, P इक्वल टू जैसे W/T, एक तो फार्मूला ये हो गया, P इक्वल टू W/T वर्क डन पर यूनिट क्या टाइम, इसे भी पावर बोलते हैं। पावर का और होता है VIT भी होता है, P इक्वल टू V² R भी होता है, ठीक है, और I² RT भी होता है। बहुत सारा फार्मूला होता है। जैसे देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दें, एक होता है पावर के लिए P इक्वल टू VIT, यहाँ पे W भी लिखते हैं इसे, वर्क मतलब एनर्जी। तो एनर्जी के डायरेक्ट हम एनर्जी के टर्म में लिखे तो एनर्जी में ये भी लिख सकते हैं। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट पता है, टाइम पता है, तो ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या, पावर के लिए P इक्वल टू V इंटू आई, ये भी होता है फार्मूला, P इक्वल टू V इंटू आई। इसी से हम लोग बहुत सारा फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फार्मूला यूज करना। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट मालूम है, तब ये हम लोग यूज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम दिया गया तो डायरेक्ट हम लोग ये निकाल सकते हैं। इसे भी एनर्जी बोलते हैं, E इक्वल टू VIT। और ये फार्मूला क्या है, I की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से I इक्वल टू V/R, तो ये लिख सकते हैं V²/R, ये भी फार्मूला हो गया। और दूसरा और भी फार्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR, मतलब क्या लिख सकते हैं, I²R। V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से होता है, ठीक है। तो इतना सारा लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए पावर फाइंड करने का ये सब सारा फार्मूला है। अब मान लीजिए और भी जल्दी जल्दी बता दें, और जिनको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं आप। अब जैसे मान लीजिए देखिए P इक्वल टू W/T था, एक होता है E/T, E का मतलब एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P इंटू T। E का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ, और टाइम यदि R में है और पावर यदि वाट में है, मान लीजिए पावर वाट में है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये kW और ये H, तो किलोवाट आर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए, तो इतने सारे फार्मूला है। यदि किन्हीं को प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, पेन पेपर यदि लिए हुए हैं। तो इतने सारे फार्मूला हैं, तो इतने सारे फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी KWH कर दिए हम, और ये हमेशा KWH में आएगा, मतलब किलोवाट आर में। इसका मतलब वो 1 घंटे में कितना किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करता है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपका। इसके बारे में मैं डिटेल बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये सॉल्व करने के पहले हम लोग क्या है, इतना सारा मैं डिटेल बता दिया आपको फिर से। तो चलिए, ये सब फार्मूला पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप अभी क्या है, एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसलिए। इनको नहीं पता है तो क्या कीजिए, एक पेपर में सारा फार्मूला नोट कर लीजिए और कहीं दीवार पे चिपका दीजिए, और उसको डेली पढ़ते रहिए जब तक टाइम है आपके पास में। तो चलिए ठीक है, तो देखिए अब क्या है, बोला जा रहा 100 वाट का इलेक्ट्रिक, ये 100 वाट है, उसका इलेक्ट्रिक बल्ब है, 100 वाट का है। बल्ब की वाटेज कितना दिया है, 100 वाट। कितने घंटे चल रहा है, 2 घंटा चला रहे हम। इस तरह से आप घर में क्या है, कितना आपका इलेक्ट्रिक बिल जो है कंज्यूम कितना होता है, उसका कितना कॉस्ट आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, कितने देर, 2 घंटे चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या है, 40 वाट का बल्ब है, ये 40 वाट का बल्ब है, लाइटेड फॉर, ये 4 घंटा चलता है, हर दिन चलता है। तो क्या कैलकुलेट करना है, 30 डेज में कितना आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगा 30 डेज में। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे देखते रहिए और इन तक देखिए, ज़रूर देखिए। तो ये क्या है, 100 वाट का बल्ब है, तो कितने घंटे चल रहा है, 2 घंटा चल रहा है, ठीक है। 100 वाट का बल्ब 2 घंटा। सबसे पहले ये दिमाग में रख लीजिए कि पावर हम लोग को फाइंड करना है, लेकिन किस में फाइंड करना, किलोवाट आर, किलोवाट। यदि वाट में है तो उसे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, वाट से किलोवाट में कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड करते हैं, किलोवाट से वाट में करना है तो 1000 से इंटू करते हैं। चलिए, तो अब बल्ब जो है कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसे हम लोग देखते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, बाई बल्ब। तो इतना डिटेल लिखने का नहीं है, फिर भी लिख लिए, एनर्जी कंज्यूम्ड बाई इलेक्ट्रिक बल्ब। कितना है, 100 वाट।
तो डायरेक्ट हम E इक्वल टू पी इंटू टी में डायरेक्ट कर सकते हैं यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जैसे E इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी डायरेक्ट कर सकते हैं आप। पार आपके पास में पता है और टाइम भी पता है, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो बता रहे हैं कैसे करना है, और थोड़ा सा सब्जेक्टिव है 3 मार्क्स में आ जाएगा, तब आपको थोड़ा सा भाषण लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये लिख लिए। तो अब क्या है, ये वाट है मान लीजिए, तो वाट से किलो वाट में करना है तो KW कर दिए, 2 जीरो उड़ा दीजिए, 1/10 KW। चलिए अभी रहने देते हैं। और टाइम कितना है, कितना घंटा चल रहा है, 2 आवर्स चल रहा है। तो टाइम टेकन, तो ये भाषण लिख रहे हैं हम, टाइम टेकन। ठीक है, कितना टाइम लगा लाइट करने में, मतलब जलने में, टाइम टेकन बल्ब को कितना टाइम लगा, तो लगा यहाँ पे 2 आवर्स। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितना हुआ, एनर्जी कंज्यूम, कौन, बल्ब कितना लिया, तो डायरेक्ट क्या फार्मूला होता है, इक्वल टू पी इंटू टी, 1/10 KW इंटू 2 आवर्स। ठीक है, कितना हो गया है, 2/10 KWH, यानी मतलब क्या बोल सकते हैं, 0.2 बोल सकते हैं। अभी रहने दिए। अब हम लोग चलते हैं किस में, ये 40 वाट का बल्ब है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, बाय बल्ब, ये 40 वाट का बल्ब। तो यहाँ क्या है, तो देखिए यहाँ क्या दिया है, अच्छा एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, 40 वाट का बल्ब है, लेकिन कितना है यहाँ पे, तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ 4 है, 4 है। 40 वाट का जो बल्ब है 1-2 नहीं है, 4 बल्ब है, 40 वाट। तो कितने का है, 4 है, तो 4 इंटू 40 कर दिए, ये भी हमारा वाट में है। कितना हो गया, 160 वाट, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया किलो वाट, काट दीजिए, ये हो गया 16/100 KW। ठीक है, चलिए। अच्छा, कितने घंटा चल रहा है, टाइम 4 आवर्स। तो एनर्जी कितना लगेगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं E इक्वल टू पी इंटू टी, 16/100 इंटू 4 आवर्स, 4 से 25, 16/25 KWH। अब टोटल हमारा ये तो स्पेस ले लिया, टोटल वाटेज कितना आया, तो टोटल वाटेज आया 2/10 और 16/20, यहाँ पे लिख रहे हैं। टोटल एनर्जी, स्पेस तो है नहीं, टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना हुआ, 2/10 प्लस 16/25 KWH। ये कितने दिन का आएगा पता है, ये 1 डे का आएगा। फिर इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले क्या कर रहे हैं, इसके एलसीएम ले ले हम लोग। ठीक है, पहले एलसीएम 50, 10 5 जा 5 2 जा 25 2 जा 16 2 जा 32, 42/50 इंटू कितना है 30 डेज, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12/5। ठीक है, देखिए एनर्जी हो जाएगा, ये इतना यूनिट आएगा, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 1 0 5 2 जा 10, इतना एनर्जी आया, मतलब 25.2 KWH। ठीक है, चलिए ये आया हमारा इतना एनर्जी। अब रहता कि कॉस्ट दिया रहता 1 यूनिट का 1 KWH का, तो फिर इसको लास्ट में इतने से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, उसमें क्या रेटिंग है, उसमें रेटिंग है
200 वोल्ट 100 वाट। ठीक है, फिर बोला जा रहा है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगा। एक बल्ब है, हमेशा देखिएगा बल्ब पे लिखा रहता है, मान लीजिए 20 वाट का बल्ब है तो उसमें लिखा रहेगा 20 वाट 220 वोल्ट। चूँकि ये 220 वोल्ट पर घर में जो सप्लाई होता है करंट वो होता है 220 वोल्ट। ठीक है, कम बेसी हो सकता है, इसलिए तो स्टेबलाइजर लगाया जाता है। और आज के डेट में जो भी है, जितने भी सारे हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उसमें इनबिल्ट होता है वो, मतलब 100 वाट 220 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट पर वो 100 वाट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। या बोल सकते हैं ये जो वाट लिखा गया है, तो डिटेल में नहीं जा रहा चूँकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वाट कैसे बनता है, P = W/T जूल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा 220 वोल्ट पर। लेकिन क्वेश्चन में 200 है तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, बता रहे हैं कंसेप्ट उसका। तो कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें क्या रेटिंग लिखा हुआ है, 200 वोल्ट 100 वाट। ठीक है, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगा। कितना बल्ब है, 5 सच बल्ब्स बर्न, 5 बल्ब जल रहा है 4 घंटा के लिए, तो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कैलकुलेट करना, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, साथ साथ में उसके कॉस्ट भी फाइंड करना है। तो हो ना हो इसमें 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड है, चलिए अच्छा है कि आपको रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या गिवन है ये जरूर लिखिएगा, ताकि ये मालूम चले कि क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है। चलिए देखिए क्या लिखा है, भी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, कोई पोटेंशियल भी बोलता है, उसके ऐसा यूनिट भी वोल्ट होता है, उसे भी डिनोट करते हैं भी से, और ऐसा यूनिट भी होता है वोल्ट, उसे भी भी से लिखते हैं। तो भी = कितना है 200 वोल्ट, पार कितना लिखा है 100 वाट। चलिए ठीक है, नंबर ऑफ बल्ब कितना है भैया, तो नंबर ऑफ बल्ब है 5। टाइम भी कितना है 4 आवर्स, मतलब 4 घंटा जल रहा है, 5 बल्ब चल रहा है, तो टाइम भी दिया है हमारे पास 4 घंटा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस बहुत तरह से फाइंड किया जा सकता है। तो रेजिस्टेंस जब फाइंड करते हैं हम लोग एक ओम्स लॉ से फाइंड करते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, बट क्या उसमें जो कंडीशन गिवन रहता है, व्हेन इट्स फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो R = क्या हो जाएगा, V = IR होता है, तो R = V/I। भैया I नहीं है, नहीं लगेगा फार्मूला। ठीक है, बार बार बोले हर अलग अलग फार्मूले का अलग अलग कंसेप्ट होता है, क्या गिवन है, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि फार्मूला जिनको पता है 2 मिनट में बना लेगा। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, जो गिवन है वो लिखा जाता है। और यहाँ पे लिखिए व्हाट इज़ गिवन, एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ चलिए ठीक है बच्चा लिख रहा है कि क्या गिवन है। ठीक है, और मान लीजिए बाद में कैलकुलेशन में रॉन्ग हो जाएगा तो एग्जामिनर मार्क्स देगा, इसीलिए लिखा जाता है, लिखना होता है। अच्छे से प्रॉपरली लिखिए, लिखना है। और क्या करना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे रूल, यहाँ पे लाइन खींच देंगे फिर अगला स्टार्ट करेंगे, ऐसे करना है। थोड़ा सा क्लियर लिखिए, क्लियर कट लिखना होता है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ चलिए नीट एंड क्लीन लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है वो। तो बहुत सारे बच्चा क्या है, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। अच्छी बात है, वो करना चाहिए। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो ठीक है, लिखिए नीट एंड क्लीन रखिए, कुछ स्पेस छोड़ दीजिए फिर नीचे, और यहाँ पे स्पेस देना ज़रूरी होता है। तो अगला टॉपिक आएगा हाउ टू राइट। ठीक है, लिखने की तरीका क्या है, जो पैटर्न होता है लिखने की तरीका, उस तो कैसे लिखा जाता है। तो देखिए अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो वी कैन नॉट फाइंड द रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे, बाय ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ में क्या होता है, इन द ओम्स लॉ में क्या करता है, वी नीड करंट। ठीक है, क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट। ठीक है, देन आफ्टर वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ।
करंट नहीं है यहाँ पे, नहीं कर सकते हम लोग। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभी कुछ देर पहले हम बताएं, और जिनको अच्छे से पता है वो बना सकते हैं। तो आप लोग जिनको पता है वो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, और फिर नहीं बने तो मेरा वीडियो फिर उसका आंसर देख सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, चूँकि P है और V है, अभी जस्ट कुछ देर पहले मैं यही बता रहा था। क्या बता रहा था? P इक्वल टू V इंटू आई एक फार्मूला हो गया, P इक्वल टू W/T एक फार्मूला हो गया, P इक्वल टू E/T एक फार्मूला, इतना सारा फार्मूला बनता है। इसीलिए इसमें सारा बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे? तो भैया उसके लिए फार्मूले को अच्छे से करना पड़ेगा। जब भी बनाइए फार्मूला लिखिए, ठीक है। तो देखिए P इक्वल टू हम लिख सकते थे डायरेक्ट, P इक्वल टू V² बन जाएगा। P इक्वल टू, चलिए यहाँ से P इक्वल टू क्या बताया हम, एक होता है V²/R, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/P। अब यहाँ से देखिए तो ज़रा भैया, यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, सारा अवेलेबल है क्या? तो एकदम अवेलेबल है। V भी है, P भी है, बन गया, हो गया। तो कितना हो गया, V 200² P क्या है हमारे पास, 100 वाट, ठीक है। चलिए अब इसमें यूनिट लिखना है, लिख सकते हैं, नहीं लिखना नहीं लिख सकते, चूँकि रेजिस्टेंस कैसा यूनिट होता है, कैलकुलेट कीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए ओम। चलिए ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 200 क्वेश्चन में दिया गया था, बहुत अच्छा। चूँकि 200 नहीं होता, मान ली 220 होता तो 484 आता, डिवाइडेड बाई मतलब डेसिमल में कुछ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए 40 20² 4, यहाँ पे हो गया 100, 2 0 2 0 कट गया, मतलब कितना हो गया 400 क्या ओम, देख लिए। तो ये याद रखना पड़ता है। जब मान लीजिए रेजिस्टेंस फाइंड करना होता तो ये फार्मूला, पावर फाइंड करना होता उसके लिए रेजिस्टेंस दिया रहता, बहुत सारा। E इक्वल टू P इंटू T होता है, P इक्वल टू W/T होता है, P इक्वल टू V²/R होता है, P इक्वल टू क्या होता है, I²R भी होता है, बहुत सारा फार्मूला है। P इक्वल टू VIT भी होता है, वही एनर्जी भी कहलाता है। W इक्वल टू VIT भी लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में चले, अब बोला 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स, 5 बल्ब, ठीक है, जल रहा है कितने घंटे में, 4 घंटा। अभी बल्ब का पावर क्या था, 100 वाट, 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट का बल्ब है, 5 घंटा चल रहा है। अब बोला जा रहा भैया उसकी रेट निकालिए, तो रेट निकालने के लिए क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। आपके घर में भी बिजली का बिल जो आता है वो यूनिट लिखा रहता है। अरे भैया बोलेगा कि 50 यूनिट उठ गया, मतलब क्या, KWH, किलो वाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं, मतलब एक घंटे में KWH, KW इंटू H, एक घंटे में कितना किलो वाट आवर जो भी आप लोग जलाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ये तो हो गया। अब सेकंड में, सेकंड यहीं पे करते हैं हम लोग। चलिए इसका मतलब ये हुआ आपको एनर्जी फाइंड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ KWH, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, कितना है देखिए, तो 100 वाट का बल्ब है, मतलब पावर दिया गया है यहाँ पे 100 वाट, ठीक है। चलिए पावर कितना दिया गया है, 100 वाट की पावर है, तो पावर दिया गया एक बल्ब का, ठीक है। चलिए यहाँ पे पावर है, पावर कितना है 100 वाट, कितना बल्ब है, 5 सच बल्ब है, तो 5 बल्ब्स की पावर क्या होगा, 100 इंटू 500 वाट हो गया। चलिए और टाइम दिया है कितना, 4 आवर्स, 4 घंटा जल रहा है, 5 बल्ब 4 घंटा चल रहा है, तो कितना आएगा बिजली बिल। तो हम लोग ऐसे करते हैं, पावर निकाल लेते हैं। तो P इक्वल टू क्या होता है, E इंटू टी, है क्या, नहीं, तो डायरेक्ट करते हैं हम लोग। E इक्वल टू क्या कर लें, डायरेक्ट कर लें, E इक्वल टू P इंटू टी। P कितना है 500 वाट, टाइम कितना है 4 आवर्स। देखिए लाना किस में है, KWH। चलिए इसको लेके हम चलते हैं इस साइड, थोड़ा स्पेस की कमी के कारण। चलिए तो इसे हम यहाँ ऐसे कर दिए। अब ये वाट में है तो इसे क्या करना है, किलो वाट, दिस, तभी तो फीस होगा। ये आ गया KW इंटू 4 आवर्स, हो गया KWH।
चलिए कैंसिल कर लीजिए। कितने टाइम्स में जाएगा पता है ये? अच्छा ठीक है, 5 2 जा 2 2 जा कितना आ गया 2 kWh, मतलब 2 यूनिट। ठीक है, बहुत कम उसका कितना, बहुत कम यूनिट उठा 2। चलिए कॉस्ट 2 × 50/100, 50 2 जा 100 2 2, अरे भैया 1 रुपया आ गया। देखिए देख रहे हैं, 4 बल्ब जलाया, एलईडी बल्ब जला दिया था क्या वो 100 वाट का जब बल्ब भी जल रहा है लेकिन बहुत कम बिजली बिल उठा है ना। मतलब देखिए ऐसे होगा, समझ गए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसलिए बोले फार्मूले को मुंह पे रखिए, और ऐसा होना चाहिए फार्मूला जैसे रस टपक रहा हो, तभी तो होगा। तो हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा। देखिए एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसमें क्या लिखा है, जिसमें लिखा है 25 वाट टू 20 वोल्ट। इलेक्ट्रिक लैंप में लिखा गया है 25 वाट और 220 वोल्ट है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर 10 आवर्स। तो कितना घंटा यूज कर रहे हैं हम लोग? 10 घंटा यूज कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर 10 आवर्स, मतलब 10 घंटा यूज कर रहे हैं, डेली यूज कर रहे हैं 10 घंटा। तो बोला उसकी रेजिस्टेंस क्या है जब वो जलेगा। जब तक जलता कब है? जब उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड होता है। जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो आता है, जैसे इमर्सन रड हो गया, ठीक है, और जो ब्लोवर जिसको बोलते हैं, आप लोग क्या करते हैं, रूम हीटर जो यूज करते हैं, ठीक है, और एक हीटर आता है जिसमें खाना बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चूँकि उसमें क्या है, जब तक जिसमें जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा वो हीटिंग इफेक्ट देता है। एक क्वेश्चन है कि वो जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड का मतलब ये जो वायर होता है, बल्ब तो जल रहा है लेकिन कॉर्ड नहीं जलता है, क्यों? इस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बोलते बोलते बोल दिए, याद कर लीजिएगा या तो फिर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है, वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। नाइक्रोम, टंगस्टन, ये सब वाला जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, पावर कितना दिया है, पावर दिया है उसकी 25 वाट, भी कितना है 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दीजिए, पोटेंशियल बोल दीजिए। ठीक है, चलिए ईएमएफ बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव, लेकिन आप लोगों के लिए ईएमएफ आप लोग नहीं जानते होंगे, वो ईएमएफ बाद में पढ़ लेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर 10 आवर्स, टाइम भी दिया है भैया, कितने देर यूज कर रहे हैं, तो 10 घंटा यूज कर रहे हैं हम लोग, 10 घंटा हम लोग यूज कर रहे हैं, 10 आवर्स, और फिर डेली यूज कर रहे हैं। तो उसकी रेजिस्टेंस क्या था, जब जलता है तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, अब उस पर डिटेल पे नहीं जाएंगे। तो एनर्जी कंज्यूम, फिर एनर्जी निकालना, जब भी एनर्जी का, अच्छा टेंशन क्या है, KWH दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब KWH में निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, मतलब R निकालेंगे, R की वैल्यू। तो R डायरेक्ट कैसे निकलेगा, उसके लिए फार्मूला है, यहाँ पावर से है, मतलब समझ जाइए पावर वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, सारा चीज़ दिया गया। तो R इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अभी जस्ट कुछ देर पहले किया, R इक्वल टू V²/P, भी पता है हमें 220 की स्क्वायर, P पता है हमें 25, तो ये 20 × 220 25। ठीक है, एक काम कर सकते हैं आप, थोड़ा सा खोपड़िया लगा के इसको 100 बना सकते हैं, इसको 25, स्मार्ट तरीका से। क्या किया यहाँ पे, देखिए 2 0 था ना, मतलब 100। ठीक है, अब 25 4 जा 20 × 4। ठीक है, जो कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लाई 2484 आना चाहिए, 21 होता है 441, तो ये उम्मीद है कि 484 × 4 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इनसे क्या आएगा, 484 तो 22। ठीक है, जैसे 21 होता है तो 441 होता है। ठीक है, तो उम्मीद है 484 ही आएगा, × 4 आ जाएगा। तो 48 यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, 484 × 4, इतना आ गया, क्या था, रेजिस्टेंस, मतलब इतना ओम आ गया। चलिए अब एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, तो भैया एनर्जी निकाल लें। तो एनर्जी E इक्वल टू, हमारे पास में क्या दिया है, पावर भी दिया, टाइम भी दिया है, तो एनर्जी, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं E इक्वल टू P × T।
एनर्जी कंज्यूम, पावर कितना दिया है 25 वाट, टाइम कितना है हमारे पास 10 आवर्स। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये वाट है, ये आर है, तो वाट आवर हमें लाना है किलो वाट आवर में। तो ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं भैया, ऐसा करते हैं, इसे 1000 से कर दिया, ये KW हो गया और ये R हो गया KWH। तो 25 4 जा 100, 0 दिस कैंसिल, 1/4 KWH। ठीक है, चलिए पर डे 1/4 का मतलब 0.25 बोल सकते हैं, 0.25, 0 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 20 KWH। देखिए इतना ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा वो, यही तो है, इजी है, फार्मूला पता रहेगा तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, बोला यार कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट। एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है कितने का 5 एम्पियर, एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है कितने का 5 एम्पियर का करंट। जब किसी भी, देखिए किसी भी कंडक्टर से मान लीजिए एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो 5 एम्पियर का करंट, ठीक है, किससे, फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर्स, फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर्स, कितने का 2 ओम का, और वो भी कितना 30 मिनट। तो बोला जा रहा है एनर्जी कितने का एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। मान लीजिए किसी कोई भी कंडक्टर जैसे 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और उसका करंट तो फ्लो कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस भी लगा रहा है, कितने का है वो 2 ओम का, कितने देर 30 मिनट। तो कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है उससे, ठीक है। करंट हमारे पास क्या करंट है, टाइम भी है, ठीक है, और आर भी दिया है। देखिए एनर्जी निकालना है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब क्या निकालना है, एनर्जी ट्रांसफ़र का मतलब क्या, ई निकालना है। ई इक्वल टू क्या होता है, P × T पावर, मतलब पावर पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो पावर कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं क्या गिवन है हमारे पास में। तो हमारे पास करंट की कमी नहीं है, करंट बहुत दे दिया है 5 एम्पियर की। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रेजिस्टेंस भी हमारे पास है 2 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम भी हमारे पास है, टाइम कितने का है भैया 30 मिनट का। तो बाद में मिनट है तो भैया आर में कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़िया है। अब देखिए जब एनर्जी चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। E इक्वल टू P × T होता है, पावर इंटू टाइम, टाइम हमारे पास है। अब उस पावर को निकालने के लिए हमारे पास करंट है, क्या है, करंट है, और क्या है, रेजिस्टेंस है। देखिए ठीक है, चलिए तो देखिए क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, P। तो जैसा कि पता है P इक्वल टू क्या होता है, V²/R। लेकिन भैया यहाँ पे V तो दिख रहा है क्या, यहाँ पर तो भी नज़र नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, भी कहाँ नज़र आ रहा है, भी ये फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो कौन सा लगेगा, P इक्वल टू क्या होता है, I²R, ये फार्मूला होता है। P इक्वल टू क्या होता है, I²R। मान लीजिए फार्मूला डायरेक्टली नहीं याद है तो बता रहे ट्रिक्स, P इक्वल टू V × I, इससे ज़रूर याद रखिए, ठीक है, इससे ज़रूर याद रखिए, और ओम्स लॉ को याद कर लीजिए, ठीक है। तो बस सारा आपका तकलीफ़ दूर हो जाएगा। V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR, यहाँ से IR, I यही होता है I²R। इसलिए कम से कम किसी एक फार्मूले को तो आप एनी हाउ लर्न कर ही लीजिए, लर्न बाय हार्ट, नहीं तो फिर क्या है, धोखा दे देगा हार्ट, तो फिर दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में, इसलिए याद रख लीजिए। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, P इक्वल टू I²R। अब ध्यान से देखिए ज़रा, एकदम गौर से देखिए, यही है वो क्रिमिनल। I क्या है 5 की स्क्वायर, R क्या है 2, कितना हो गया 25, 2 जा 50 वाट, आ गया, सब तकलीफ़ दूर हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, पार भी हो गया, बहुत बढ़िया है। चलिए तो क्या पूछा जा रहा है, E, तो E इक्वल टू क्या होता है, P × T। अब भैया ये E कहाँ से आया, तो बच्चा के चैनल में देख लिए, वहाँ से आया।
या नहीं तो अभी कुछ देर पहले भी बोले हैं ई कैसे लिखते हैं। तो पार हमारे पास में 50 वाट, टाइम भी है 30 मिनट। ये भी तकलीफ़ दे रहा है क्योंकि kWh में होना चाहिए। बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, 1000 बार बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए इसे 1000 से कर लिए तो kW हो गया। ये मिनट है, मिनट से आर में कर लिए। अब हमारा तकलीफ़ दूर हो गया। ठीक है, चलिए ये भी हो गया 2, बहुत बढ़िया। ये भी हो गया 52 जा 100 होता है 0। ठीक है, चलिए अब कितना आ गया आपके पास में 1/40 kWh। क्या बोला है भैया? एनर्जी हो गया, एनर्जी। या आप चाहें तो इसे डिवाइड कर लें। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। बस यही तो है पावर से रिलेटेड, और तो कुछ नहीं। बाकी सारा एक एक करके सारा हो चुका। इसका आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट H = I² RT से रिलेटेड आता है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे चलते चलते मैं आप लोगों को बता दें। बाकी H = I² RT हीटिंग इफेक्ट फाइंड करना है। मान लीजिए करंट चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। ठीक है, तो यही तो है, और बाकी तो सारा हो चुका है। तो चलिए ऐसा करते हैं, हीटिंग इफेक्ट से क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तब तक कंप्लीट हो जाएगा हम लोग को। चलिए देखिए ये क्या कर, इसमें क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड। क्या फाइंड करना है? हीट फाइंड करना है। मतलब हीट फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला H = I² RT। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। ठीक है, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम तीनों पे डिपेंड करता है, तब हीटिंग इफेक्ट होता है, हीट प्रोड्यूस्ड होता है। अब यहाँ पे इतना कूलम दिया, मतलब क्या दिया है यहाँ पे? कूलम देखिए 96,000 कूलम ऑफ चार्ज, 96,000 कूलम दिया हुआ है। मतलब क्या दिया है यहाँ पे? ये Q। ठीक है, ये क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस V। तो हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला होता है H = होता है I² RT। ठीक है, तो हमें I भी तो चाहिए। I के फार्मूला क्या होता है? Q/T। Q कितना दिया है? 96,000 कूलम। टाइम कितना है? 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 × 60 सेकेंड। ठीक है, कितना? 60 × 60। 1 2 3 1 1 1 1। ठीक है, कैंसिल। 16 6 या 96 0 160/6। ठीक है, तो 6 2 या 12। ठीक है, 6 2 या 12 40। कितना हो जाएगा? 6 6 या 36 26.67 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा I आ गया। अब क्या चाहिए? R चाहिए, और T तो हमारे पास है R। तो R फाइंड करने के लिए क्या है? तो ओम्स लॉ से R = क्या होता है? V/I। पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। V कितना है? 50 वोल्ट। करंट कितना है? 26.67। ठीक है, ये हो गया। और टाइम तो पता है हमें। ठीक है, तो टाइम भी पता है। इसे डिवाइड कर लेंगे। 26 2 या 52, 26 2 या 52। तो इसे डिवाइड कर लें 1.87, अप्रोक्स 1.87 ही आना चाहिए। ये आ गया ओम। यहाँ पे फार्मूला लगा दिए। करंट कितना है? 26.67 की स्क्वायर। आर कितना है? 1.87। टाइम कितना है? टाइम कितना है? 1 आवर। 1 आवर का मतलब 60 × 60। 60 × 60। अब इसे सिंप्लीफाई करके आंसर बताइए आप लोग, कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, चलिए डबल मल्टीप्लाई कर देंगे 1.87 × 60 × 60। ठीक है, इसके आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए, उम्मीद है कि ये इतने सारे में से, गारंटी है इतने सारे में से आएगा ही आएगा। इसीलिए बार बार बोलते ज़रूर देखिए, और ये बांटने की चीज़ है। हमारे दिलरुबा गाना भी होता है। चलिए, तो देखिए बहुत अच्छी बात है, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में भी। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग
अगला टॉपिक लेके आने वाले, बहुत अच्छा टॉपिक होगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए। थैंक यू।